नमस्ते एवरीवन। आप लोगों ने पेड़ों पे, ज़मीन पे, पत्तों पे, प्लांट्स पे कैटरपिलर्स देखे होंगे। अगर लोकली मैं बात करूं हिमाचल की तो हम चाण बोलते हैं कैटरपिलर्स। वोरेशियस फीडिंग वाले फेज के बाद कैटरपिलर्स अब प्यूपा बनने वाले स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब प्यूपा बनने के लिए उनको उनका जो भटकने वाला नेचर है, चलते रहने वाला नेचर है और कॉन्टिन्यूसली पागलों की तरह पत्ते खाने वाला जो नेचर है या फीड करने वाला नेचर जो है वो उनको छोड़ना पड़ेगा और कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे अपने आप को बहुत सेफली और आराम से प्यूपा के थ्रू खुद को मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो है खुद को मॉथ बना सकें या बटरफ्लाई बना सकें। तो अब इस चीज को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जैसा आपने देखा लीव्स के नीचे 3-4-5 कैटरपिलर जो हैं वो छुप गए हैं बिना हिले डुले कॉन्टिन्यूसली। एज पर माई ऑब्जर्वेशन ये कॉन्टिन्यूसली 3-4 डेज से तो वहां से नहीं हिले हैं। बिना खाए बिना हिले वो दिन रात सुबह शाम वहीं पर ही छुपे हुए हैं। अब देखिए छुपने का नेचर भी देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैटरपिलर्स उन्होंने लीव्स को आपस में जोड़ दिया है, वो भी किसी वाइट लाइक सब्सटेंस की हेल्प से, और अम्ब्रेला की तरह नीचे ऐसे कर्ल कर लिया है। जब कर्ल कर लिया है तो आराम से नीचे 4-5 कैटरपिलर्स उसके छुप गए हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसके दौरान इन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि तेज धूप का, बारिश का, ठंडी हवाओं का या तेज हवाओं का, ओलों का असर ना पड़े। साथ ही साथ जो शिकारी होते हैं शिकारियों की भी नज़र ना पड़े। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि इस फेज के दौरान जब वो शांत पड़े हैं कहीं पर तो इन चीज़ों का असर डायरेक्ट ना हो इन पे। अच्छा, लीव्स के नीचे छुपना तो ठीक है, वो तो चलो एक टाइप का प्रिवेंटिव मेजर है, लेकिन अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है कॉन्ग्रीगेशन ऑफ कैटरपिलर्स। जमावड़ा होने लगता है इंडिविजुअल्स का फॉर स्पेसिफिक रीजन, तो हम उसको घोषित कर देते हैं कि वो दैट इज द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ दैट स्पीसीज और दीज इंडिविजुअल्स और दोज इंडिविजुअल्स। तो ऐसा आपको देखिए अब खुले में देखने को मिल रहा है। अब खुले में क्या है कि ऐसे कैटरपिलर्स जिनके सेटे हैं, सेटे मतलब जो उनके ऊपर से बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, वो इरिटेशन, खुजली, डिस्कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे जब उनके कांटेक्ट में आएंगे या शिकारी उनके कांटेक्ट में आएगा। तो उनके चांसेस कम हैं कि जब झुंड में है तो उन पे कोई अटैक करेगा। तो सेफ्टी समवट एश्योर हो गई हमारी उस चीज की हेल्प से। दिस बिहेवियर इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द स्पीसीज। कुछ स्पीसीज के कैटरपिलर्स जो हैं वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा ही ऐसा होता है। तो अगली बार जब आप कैटरपिलर्स के ऐसे बिहेवियर को देखें, इधर ऑन ट्री ट्रंक, किसी ट्री ट्रंक पे, किसी पेड़ के तने पे या लीव्स के नीचे, तो सिंपली ऑब्जर्व, इंजॉय एंड लीव। है ना, डिस्टर्ब करने की, पत्ता काटने की, डाल काटने की, दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ डायरेक्टली उनकी एग्जिस्टेंस से लिंक्ड है। मेयर एग्जिस्टेंस उनकी हमारे सर्वाइवल का एकमात्र सोर्स है, सिर्फ प्रेजेंस उनकी। और नेचर ने जो मेटामॉर्फोसिस का एक क्लियर कट सुंदर व्यू हमको ऑब्जर्व करने को दिया है, उसको व्यू को एंजॉय करो और लेट देम लिव, लेट देम एंजॉय एंड सी यू सून।